इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको जर्मनी आने के लिए। जर्मनी आने के बाद के लिए एक अलग वीडियो होगी और इसके अलावा भी जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस होंगी, बट ये स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे बेस्ड है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जर्मनी में एडमिशन, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, और फिर जो एम्बेसीज़ के लिए आपको वीज़े के लिए चाहिए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एंड आई वेलकम एवरीवन टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको जर्मनी आने के लिए। जर्मनी आने के बाद के लिए एक अलग वीडियो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है, देयर इज़ एन वेबसाइट जिसमें आप जाके अपनी डिटेल्स पुट करोगे, आप अपनी बैचलर्स की डिग्री पुट करोगे, बिकॉज आई एम करंटली टेलिंग अबाउट द मास्टर्स। Probably in upcoming videos there will be an interview from a bachelor student, because I don't know anything about how a student can come here for bachelor studies, क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। बट इंशाल्लाह बैचलर्स बच्चियों के लिए भी और बैचलर्स लड़कों के लिए भी डेफिनेटली एक वीडियो होगी जिसमें उनको भी नॉलेज मिल सकती है, बिकॉज आई थिंक कि आपको वक्त पे आना चाहिए। मास्टर्स भी I was 22 when I came to Germany, but I think जब अगर आप 18 साल में आ जाओ that is more better. अभी आपके सामने एक लिंक आ रहा है, आपने इसमें जाना है www.dart.de। आप इसमें जाएंगे, आप अपनी स्टडीज़ का लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई बैचलर्स वॉज इन मीडिया स्टडीज़, तो मैंने ये डाला था। फिर जब आप सर्च में जाएंगे तो आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और उनके क्राइटेरियाज भी वहाँ गिवन होंगे। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आइल्स कितना वो यूनिवर्सिटी मांग रही है, उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, और वो एक्सपीरियंस लेटर आपसे कितने टाइम का मांग रही है, ये सब कुछ उस वेबसाइट पे होगा। तो आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट कर देगी ये वेबसाइट, जो कि जर्मनी में ये स्पेसिफिक प्रोग्राम या आपकी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रही होगी। पहले आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड, जब आपके पास वो है, फिर आई थिंक सो आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए। दैट इज़ योर आइल्स और पीटीई। ये दो आपको चाहिए होते हैं। मतलब अगर आपके पास आइल्स है तो ठीक है, अगर आपके पास पीटीई है तो आप उससे भी कर सकते हैं। जर्मनी में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपसे 7 आइल्स मांगती हैं, पर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको 6.5 के साथ भी मिल जाता है। मैटर करता है कि आपकी जो फील्ड है वो क्या है। जिस तरह मेरी फील्ड मीडिया एंड कम्युनिकेशन थी, तो जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है इट्स कम्युनिकेशन फील्ड, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा आइल्स चाहिए। और फिर द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड इज़ एक्सपीरियंस लेटर। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपसे एक्सपीरियंस लेटर मांगती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जर्मनी में 2 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे बहुत सारी फीस मांगेंगी। जब आप अगर और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि वो आपसे फीस नहीं मांग रही, तो वो आपसे बहुत कुछ डिमांड करती हैं। जैसे आपसे एक्सपीरियंस लेटर डिमांड करेंगी, तो आपको एक्सपीरियंस लेटर देना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको उस वेबसाइट से भी, और जब आप स्पेसिफिकली उस यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे, जब आप उस यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितने टाइम का एक्सपीरियंस लेटर देना है। एंड द नंबर थर्ड इज़ योर बैचलर्स डिग्री, बिकॉज करंटली आई एम टेलिंग यू अबाउट मास्टर्स डिग्री। तो आपके लिए बैचलर्स डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे यूनिवर्सिटी मांगेगी। एट द टाइम यू आर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटीज़, उस टाइम आपकी बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से लोग होते हैं, आई नो, बहुत से लोग होते हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं तब जबकि आपके पास आप फॉर एग्जाम्पल यू आर इन योर लास्ट सेमेस्टर, तो आप तभी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ आपसे बैचलर्स डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मांगती है। तो बेहतर यह है कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री खत्म करें और उसके बाद आप अप्लाई करें। फिर जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज लेटर ऑफ मोटिवेशन। आपसे लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा जाएगा कि व्हाई यू वांट टू कम टू जर्मनी, व्हाई यू वांट टू अप्लाई इन दिस प्रोग्राम, व्हाई यू आर स्पेसिफिकली अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। इन सवालों के जवाब आपको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि येस यू आर मोटिवेटेड टू कम टू जर्मनी। This is not specifically only important to apply in the admissions. This is also important to apply when in your visa. अगर आपके वीज़ा ऑफिसर को ये ज़रा सा भी डाउट हो जाता है कि आप मोटिवेटेड स्टडीज़ के लिए नहीं हैं, आप यहाँ पे बल्कि अर्न करने आ रहे हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि वीज़ा रिजेक्शन रेशो बहुत कम है, आपके वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते जर्मनी के लिए, लेकिन आपसे ये एक गलती हो जाती है कि आप जो है
आपने बोल दिया है वीज़ा ऑफिसर को, या वहाँ पे भी आपसे एक लेटर लिखवाया जाता है, इसी तरह का होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो जब आपने अगर ये लिख दिया, उस पे मेंशन कर दिया कि हाँ मैं तो जर्मनी में ही सेटल होऊंगा और मैंने वापस नहीं आना पाकिस्तान, उसको ये डाउट हो जाता है कि ये तो आप तो सेटल के लिए जा रहे हो, आप स्टडीज़ के लिए जा ही नहीं रहे, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ और आपने वीज़ा सेक्शन के लिए भी आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन करनी है दैट यू आर जस्ट गोइंग फॉर स्टडीज़। और फिर सर्टिफिकेशन, अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप अपनी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करें। अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट्स हासिल किए, फॉर एग्जांपल आईटी से रिलेटेड है, तो आप सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें। जिस तरह मेरा मीडिया था, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं, मार्केटिंग के हैं, तो मैं कर सकती हूँ। अगर IBE है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो अगर आपके पास IBE की डिग्री में आप अप्लाई करें और आपके पास मार्केटिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, अगर आपके पास SEO ऑप्टिमाइजेशन के आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट गेटिंग फीस फ्रॉम यू, वो आपको कुछ भी चार्ज नहीं करे, तो क्योंकि उनकी रेपुटेशन है जर्मनी में, उनकी रैंकिंग है, तो वो आपसे आपका एक्सपीरियंस मांगेंगी, आपकी सर्टिफिकेट्स मांगेंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। यही कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि आपको वीज़ा सेक्शन में भी चाहिए होते हैं, लेकिन वीज़ा सेक्शन में कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको मैं अगली एक वीडियो में, जो कि स्पेसिफिक मैं वीज़ा सेक्शन के लिए बनाऊंगी, उसमें बाकी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स थे। एक चीज़ मैंने मेंशन नहीं की कि जो आपकी बैचलर्स डिग्री है वो HEC से टेस्टेड होना ज़रूरी है, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी HEC से अटेस्टेड होना ज़रूरी है। और ये आपको बाद में वीज़ा सेक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट और अटेस्टेड डिग्री मांगते हैं। अब थोड़ी एक कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो जाती है, जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको ये होता है कि शायद हमने कॉपीज भी उनकी अटेस्ट करवानी है। आपने सिर्फ बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवानी है HEC से। नेक्स्ट मे बी मेरी वीडियो एक इस बारे में आएगी कि जर्मनी का वीज़ा सेक्शन किस तरह का है। 2 तरह के सिस्टम, जो कि एक है कराची कॉन्सुलेट और एक है इस्लामाबाद एम्बेसी। मैं आपको इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू अप्लाई किया था, और इस्लामाबाद एम्बेसी का थोड़ा ट्रिकी होता है। और बट इफ़ यू आर फ्रॉम कराची देन यू आर लकी इनफ, बिकॉज कराची कॉन्सुलेट जो कराची से बिलोंग करते हैं उनको बहुत ईजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। और कराची कॉन्सुलेट के रिगार्डिंग आपको गाइड करने के लिए आपको मैं एक पॉडकास्ट ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगी। टिल देन stay tuned and like, comment and share, subscribe to my YouTube channel। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मेंशन किया है कि आप माय इंस्टाग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाएं, आप वहाँ पे भी मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं, आप वहाँ पे मुझसे हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स। My platform is open for you and I am looking forward to get a positive feedback from these videos. So till then, bye bye, Allah Hafiz.